हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस प्रकार से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से, यानी जिसे हम एचडीएफसी कहते हैं, कि आप लोग किस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग किस प्रकार से यहाँ से एचडीएफसी से लोन ले सकते हैं, और लोन भी किस प्रकार का, एजुकेशन लोन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को आज इस वीडियो में पूरी बातें बताने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से एचडीएफसी से बड़ी आसानी से आप लोग लोन कैसे ले सकते हैं। साथ में हम बात करेंगे भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी की जो स्कीम है उसके अंदर क्या क्या यहाँ पर अपडेट हुए हैं, आप लोग किस प्रकार से बिना ब्याज के आप लोग यहाँ से ऋण किस प्रकार लेंगे, कौन कौन से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कोलेटरल रखना है, कहाँ पर आपको कोलेटरल नहीं रखना है, गारंटर की जरूरत कब पड़ेगी, अप्लाई करने का प्रोसीजर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ब्याज दर आप लोग सबसे कम किस प्रकार करवा सकते हैं। और ये जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा, साथ में आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर सावधानी रखनी है, जिससे आप लोगों का जो एजुकेशन लोन है बड़ी आसानी से यहाँ पर वापस से चुक जाए दोस्तों। क्योंकि जो लोन होता है उसके अंदर चुकाने में आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है अगर आप लोग इन खास खास बातों का अगर यहाँ पर ध्यान नहीं रखते हैं तो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्या होते हैं दोस्तों, आप जानते हैं इस बात को कि लोन, कुछ लोन ऐसे होते हैं जो शौक के लिए जाते हैं, कुछ लोन होते हैं जो ज़रूरत के लिए जाते हैं, और कुछ लोन ऐसे होते हैं जो अपने जीवन निर्माण के लिए जाते हैं। तो आज जिस लोन की हम बात करने वाले हैं वह लोन है हमारा जीवन निर्माण करने के लिए, जिसे हमारी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, चाहे वह आप लोग पढ़ाई यहाँ पर भारत में रह के कीजिए, चाहे आप लोग पढ़ाई बाहर जाके कीजिए, किसी भी प्रकार का आप लोग कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई ग्रेजुएट होना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, कोई डिग्री करते हैं, उन सभी के लिए भैया आपको किस प्रकार से एचडीएफसी यहाँ पर लोन देता है, तो उन्हीं की बातों के अंदर मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों जो एचडीएफसी है वो 3 प्रकार से यहाँ पर ऋण बांटता है दोस्तों। जो एचडीएफसी, जो आपको पता है कि भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और बहुत ही अच्छा बैंक है दोस्तों। ये जो वीडियो किसी प्रकार का कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन आप भी जानते इस बात को कि अगर जो अच्छा होगा उसको हम अच्छा बताएंगे। एसबीआई की टक्कर का बैंक है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर फैसिलिटी और बहुत अच्छे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों के यहाँ पर अवेलेबल करता है। और जो मैंने अभी आपको वादा किया है कि आप लोग किस प्रकार से अपना ब्याज कम करवा सकते हैं, और 0% इंटरेस्ट के ऊपर, यानी आपको जब तक आप लोग यहाँ पर लोन लेंगे तब तक आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। कुछ उसकी शर्तें हैं, उसका भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों। साथ में आपको पता है कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स में जो आप लोगों को छूट मिलेगी वह छूट कब मिलती है, कब नहीं मिलती है, और उस छूट का आप लोग अधिकतम फायदा कैसे उठाएंगे। भैया आप लोग को यहाँ पर 3 प्रकार से यहाँ पर ऋण प्रदान करती है जो एजुकेशन लोन के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला आपको लोन मिलेगा आप लोग इंडिया में रहकर अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो, दूसरा अगर आप लोग फॉरेन में कहीं बाहर जाते हैं तो दोस्तों, और तीसरा इंडिया के अंदर रहकर किसी टॉप यूनिवर्सिटी से या किसी टॉप संस्थान से अगर आप लोग कोई कोर्स या डिग्री करते हैं तो वहाँ के लिए आप लोगों को अलग से लोन दिया जाता है यहाँ पर। तो हमें आगे चलें भैया, उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड है जो आपको यहाँ पर पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं चलूंगा तो उसके अंदर आपको कुछ काम की बातें हैं जो अभी समझ लेनी है। कैसे? एक शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, मोरिटोरियम। मोरिटोरियम, क्योंकि ये चीजें क्या भी बार बार हमारे आएंगी तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है भैया, एचडीएफसी से जब आप लोग लोन लेते हैं तो सपोज कीजिए आप लोगों ने कोई कोर्स किया, जैसे मान लीजिए मैं एमबीए की बात करता हूँ, एमबीए की बात करता हूँ भैया। तो एमबीए आपको पता है कि जैसे मान लीजिए इसमें 4 सेमेस्टर होने वाले हैं। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर जो एमबीए भैया उसके 4 सेमेस्टर है, और जो आपकी 4 सेमेस्टर है उसके मानते हैं किसी आप बड़े इंस्टीट्यूट से करें और उसकी फीस है 4 लाख रुपए की। अब उस 4 लाख के अंदर आपका रहना खाना पीना सब कुछ आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे भैया, और ईयर कितने साल का भैया, 2 साल का कोर्स आप लोगों का। अगर आप लोग भैया 2 साल तक आप लोग एमबीए का कोर्स करेंगे, प्लस आप लोगों को यहाँ पर 6 महीने से 12 महीने तक का, ठीक है, 1 साल, मान लीजिए 1 साल एक्स्ट्रा, 1 साल और एडिशनल, यानी टोटल 3 साल तक, टोटल 3 साल तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई ईएमआई यहाँ पर पे नहीं करनी होगी। तो ये जो टोटल 3 साल का जो पीरियड है, उस पीरियड को भैया हम यहाँ पर मोरिटोरियम पीरियड कह रहे हैं। यानी कि इस समय आपका ब्याज तो लगेगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को इसके बीच में आपको किसी प्रकार का यहाँ पर ईएमआई पे नहीं करनी, यानी कि आप लोग आराम से कोर्स की जितनी भी आपकी वैलिडिटी है उसके समय प्लस आपको 1 साल का और यहाँ पर एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा दोस्तों। तो दूसरी बात हम ये कर रहे हैं यहाँ पर कि भैया आप लोगों को किस कंडीशन के अंदर आप लोगों को नॉर्मल इंटरेस्ट पे करना होगा। तो भैया एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर,
जितना भी आपको मॉरिटोरियम का जो पूरा पीरियड है या जो जिस समय आप लोग यहाँ पर ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं, उस समय आप लोगों को यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों से अप्लाई नहीं किया जाएगा एचडीएफसी के द्वारा। वहां पर आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपको लोन मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। जिस संस्था के अंदर आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस संस्था के अंदर आप लोग कोई कोर्स कर रहे हैं, वहां पर आप लोगों को डायरेक्ट उसी के बैंक के खाते में आप ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे जैसे उसकी फीस की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे वहां पर भैया वो आपका जो लोन का अमाउंट है वहां पर वो ट्रांसफर कर करेंगे दोस्तों। और आप लोगों का जो अमाउंट है भैया, अगर वह अमाउंट मान लीजिए 3 लाख 4 लाख इतना तक अगर आपका अमाउंट है, तो आपको किसी प्रकार के कोलेटरल या किसी प्रकार का गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों को अपने एप्लीकेंट तो आप खुद है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो तो क्या है यहाँ पर भैया एप्लीकेंट है, वो तो क्या है यहाँ पर एप्लीकेंट है। लेकिन एप्लीकेंट के साथ में आपको एक को एप्लीकेंट की ऐड करना पड़ेगा, जो आपके पेरेंट्स होंगे, जो आप लोगों के यहाँ पर पेरेंट्स होने वाले हैं। और यहीं पर अगर मान लीजिए अगर आपका लोन 7 से 8 लाख रुपए तक का है, तो वहां पर एप्लीकेंट प्लस को एप्लीकेंट प्लस एक गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। और अगर यही अमाउंट भैया 10 लाख या उससे भी थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है, तो फिर आप लोगों को ही चल संपत्ति या आप लोगों की अचल संपत्ति, आपकी नहीं आपके पेरेंट्स की जो संपत्ति है उसको भैया यहाँ पर इनको गिरवी असेट्स के तौर पर यहाँ पर रखना होगा दोस्तों। तो ये हो गया, अगर आपका ऋण यहाँ पर ज्यादा है तो आप लोगों को यहाँ पर जो गिरवी रखने के जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी। बाकी अगर आपका लोन का ऋण कम है तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार के कोलेटरल की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। एचडीएफसी है भैया, जो लोन का जो मॉरिटोरियम जो पीरियड है उसके समय जो भी आपका ब्याज है उसको अगर आप लोग चाहें तो भैया आप लोग उसका हर साल आप लोग उसको पे कर सकते हैं। यानी कि आप ये चाहते हैं कि भैया जब मेरा कोर्स 3 साल का कंप्लीट हो गया और मेरा जो मॉरिटोरियम का जो पीरियड है वो पूरा हो चुका, उसके बाद में जब भी आप लोग ईएमआई सेट करवाएंगे, अब वो ईएमआई आप लोग कितने ड्यूरेशन की करवाएं, तो वो मैक्सिमम आप लोग 14-15 साल के आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरे से राय मांगेंगे तो आप लोग इतना लंबा मत जाइएगा दोस्तों। आप लोग चाहें तो मैक्सिमम 7-8 साल के यहाँ पर करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि जो हमारा आईटी एक्ट है जो 1961 वाला, उसके अंतर्गत जो एटीई का जो प्रावधान है, सेक्शन 80E का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत आप लोग जो भी ईएमआई पे करेंगे, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की ईएमआई पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों का 6,000 तो वहां पर जा रहा है भैया ब्याज और 4,000 रुपए जा रहा है आपका मूलधन। तो इसमें जो ब्याज है भैया, वो ब्याज है, उस ब्याज को आप लोग अपने इनकम टैक्स के अंदर रिबेट ले सकते हैं। आप लोग इनकम टैक्स के अंदर आप लोग यहाँ पर छूट ले सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि वो पूरे आजीवन नहीं होगा, 7-8 साल तक का यहाँ पर आपको वहां पर उसमें छूट मिलती है दोस्तों। और अगर आप लोग यहाँ पर अगर आपकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, यानी वो रिजर्वेशन वाला ईडब्ल्यूएस नहीं, यानी कि अगर आपके परिवार की आय 4.5 लाख रुपए से कम है भैया, अगर आपके परिवार की आय 4.5 लाख रुपए से कम है, तो आप लोगों को भैया जो भारत सरकार की जो ब्याज सब्सिडी योजना है, ब्याज सब्सिडी की जो योजना है उसके अंतर्गत आपका जो मॉरिटोरियम पीरियड है, जिस समय आपने कोई ईएमआई पे नहीं किया, उसके जितना भी भैया आप लोगों का जो ब्याज बनने वाला है उस ब्याज को आपको पे नहीं करना, यानी वो ब्याज हो गया आप लोगों का माफ। एक तरीके से क्या हो गया, आप लोगों ने जितने दिन आप लोगों ने स्टडी की उसके बाद में आपका 6 महीना 12 महीना का जो आपने जॉब ढूंढने के लिए जो समय लगाया, तब तक आप लोगों का बैंक के द्वारा जितना भी ब्याज जोड़ा गया वो सारा ब्याज यहाँ पर माफ हो जाएगा दोस्तों। तो यार बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस योजना का यहाँ पर जरूर फायदा उठा सकते हैं यार। आप लोग मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग बहुत बड़ा कोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर आपको 20 लाख 15 लाख इतने ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता हो रही, तो उस कंडीशन में बैंक क्या करता है, यहाँ पर आप लोगों से मार्जिन रखवाता है। यहाँ पर क्या रखवाता है भैया, आप लोगों से यहाँ पर मार्जिन रखवाता है भैया। अब वो मार्जिन का मतलब ये हो गया, सपोज कीजिए आप लोगों को 100 रुपए की आवश्यकता है, तो बैंक ये बोलेगा, अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो बैंक ये बोलेगा कि भैया 20 रुपए तो तुम लोग खुद पे करो और मैं यहाँ पर आप लोगों को 80 रुपए का फाइनेंस कर देता हूँ। तो ये कंडीशन कब होती है, जब आप लोगों को हाई अमाउंट की आवश्यकता होगी। अदरवाइज आपको अगर बेसिकली अगर छोटे अमाउंट की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों से यहाँ पर नहीं लिया जाता दोस्तों। हम बात करें दोस्तों आप लोगों को एचडीएफसी से लोन लेने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले भैया आप लोग यहाँ पर भारतीय नागरिक होना आप लोगों के लिए सख्त आवश्यक है। भारतीय नागरिक आप लोग यहाँ पर होने चाहिए। आपकी जो आयु है वो 16 साल से लेकर आप लोगों की उम्र है जो 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर और आप लोगों को
पता है यहाँ पर 2 प्रकार के कोर्स के लिए आपको लोन दिया जाता है। एक तो आप लोग फुल टाइम के लिए और एक आप लोग पार्ट टाइम के लिए। तो जो पार्ट टाइम होता है भैया, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा लेते हैं, और जो फुल टाइम होता है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कम ली जाती है। तो जो यहाँ पर जो फुल टाइम प्रोग्राम है उसके अंदर, या आपका पार्ट टाइम प्रोग्राम है उसके अंदर, आप लोगों के साथ में को एप्लीकेंट यहाँ पर ऐड करवाया जाएगा। को एप्लीकेंट के लिए मैंने बोला था आप लोगों को, क्योंकि उनकी यहाँ पर इनकम यहाँ पर ऐड की जाएगी दोस्तों। इसके अंदर आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके जो संरक्षक हो सकते हैं, या आपके जो गार्जियंस है, वो उन सभी को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। आप लोगों को किन किन के लिए यहाँ पर लोन मिल सकता है? तो अगर आप लोग ग्रेजुएट करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हैं, या कोई डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या जिस कंट्री से अगर आप लोग बाहर से कर रहे हैं तो उसे देश से या उसकी सरकारों से यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो भैया मैं इसके चार्जेस की बात करता हूँ। तो देखो, प्रोसेसिंग फीस की अगर मैं बात करूँ तो भैया यहाँ पर 1% चलेगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस क्या है यहाँ पर भैया? 1% यहाँ पर इंटरनेशनल के मामले के अंदर। बाकी यार ये तो इतना तो लेते ही हैं यार, आप लोग ऐसे लेके चलिए कि आप लोगों को कागजों में चाहे कुछ भी बोला जाए, लेकिन 1% तो आप लोग यहाँ प्रोसेसिंग फीस आप लोग लेके चलिए दोस्तों। अगर आप लोगों ने भैया मोरेटोरियम का पीरियड पूरा कर दिया और उसके बाद में भी अगर आप लोगों ने यहाँ पर पेमेंट नहीं किया, ईएमआई को बाउंस कर दिया, तो भैया 24% का आप लोग वहाँ पर पेनल्टी या ब्याज भरना शुरू हो जाएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, नील चार्ज है। ईएमआई रिटर्न का चार्ज 450, यानी अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो गई तो 450 रुपये का चार्ज कटेगा, साथ में आपके 24% का उस पूरे महीने का यहाँ पर एडिशनल आप लोगों से ब्याज ले जाएगा। बात करते हैं इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो भैया 9.5% से इसकी ROR स्टार्ट होती है, लेकिन जो 9.5% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो मिलती है उनको जो टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोग अगर आप लोग रिकॉग्नाइज या बड़े नाम के इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोग पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहां पर आप लोगों से रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम ले जाएगी। और जितना आप लोग लोकल के अंदर जाएंगे, जितना आप लोग डाउन के अंदर जाएंगे, उतनी थोड़ा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग देखने को ज्यादा मिल सकती है। तो यानी 9.5 से लेकर 13.5-14% तक भी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जा सकती है। डिपेंड करता है फिर आप लोगों ने, जो आपके एप्लीकेंट है, उनका जो क्रेडिट स्कोर है या उनका जो उनके इनकम वगैरह, उन सारी चीजों के ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पर काउंट किया जाता है दोस्तों। अब आप लोगों को इसको लोन को लेने के लिए भी किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिए, आपकी खुद के जो डिग्रियां वगैरह है, जो आपने जो पहले क्या क्या पढ़ लिया उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आपने जो एडमिशन लिया है वो मेरिट बेस पे लिया है या आपने एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे लिया गया, उसके प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा, आप लोग जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसकी जो फीस वगैरह है उसकी कितनी क्या लगने वाली है, उसके लेटर या उसके जो कागज वगैरह है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आपके पेरेंट्स की इनकम वगैरह देखी जाएगी। अगर बिजनेस करते हैं तो उनके ITR का रिटर्न वगैरह वहाँ से लिया जाएगा। और अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है और अगर आपका मनी है जो बहुत ज़्यादा है लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो फिर वहाँ पर आप लोगों का गारंटर प्लस आपके जो गिरवी असेट्स है जिसके अंदर आप लोगों का FD वगैरह हो गया, कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स है, मॉर्गेज वगैरह, वो सारा आप लोग यहाँ पर, या कोई किसान विकास पत्र है, वो सारी चीज़ें, ज़मीन वगैरह, वो सारा यहाँ पर ये रख लेंगे जब तक आप लोग यहाँ पर इनका लोन पूरा नहीं कर देते हैं। इसकी जो लंबी पूरी लिस्ट है जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है लोन की बातें उसके ऊपर यहाँ पर डाल दूंगा दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर जाके इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज आपको HDFC लोन से रिलेटेड जितनी बातें वो सारी समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं भैया कि आप लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का देखिए 2 तरीका होता है यहाँ पर अप्लाई। एक तो आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं और एक दूसरा तरीका होता है भाई यहाँ पर ऑफलाइन करने का। तो अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट अगर HDFC में है तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोगों को प्री अप्रूव्ड यहाँ पर एजुकेशन लोन मिल जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बहुत ही गजब बात है, फिर आपको जल्दी यहाँ पर लोन मिल जाएगा। आपका मतलब आपके पेरेंट्स का जो को एप्लीकेंट है उनका, क्योंकि आपकी अगर एज ही 16 साल है तो फिर आप लोग माइनर के अंदर आ जाएंगे। तो आपके जो को एप्लीकेंट है, जो आपके पेरेंट्स है, उनका HDFC में खाता है, तो आप लोगों की बहुत ही सुविधा हो जाएगी वहाँ पर आपकी, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट होगा, बैंक स्टेटमेंट होगा, उसी के द्वारा आपको प्री अप्रूव्ड वहाँ पर लोन दे दिया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग सबसे बेस्ट तरीका है, आपके पेरेंट्स का जिस बैंक में खाता है वहाँ पर आप लोग ब्रांच में डायरेक्ट विजिट करो। आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए अप्लाई करने के बाद में भैया आपको घूम फिर के जाना तो ऑफलाइन ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग डायरेक्ट ही वहाँ पर चले जाइए दोस्तों।